असर दिख रहा है? मार्केट में काफी असर है सर। ठीक है, जितना माल पहले लगता था इतना नहीं लग रहा। इसके अगर आगे कोई रेट गिरेगा तो फिर क्या करेंगे? पानी बंद करनी पड़ेगी सर। क्या करेंगे माल लेके भी? मार्केट में काफी भीड़ होती थी, लोग कस्टमर बिंदास होते थे, लेकिन जब से बर्ड फ्लू का दौरा हुई तो काफी कम हो चुका। तो दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कौवों और बतखों के सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। दिल्ली के सभी सैंपल में बर्ड फ्लू पाया गया है। इसके साथ ही दिल्ली समेत देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में जो छोटे पशु मार्केट है अब वो भी बंद हो सकते हैं। गाजीपुर मुर्गा मंडी पहले ही बंद करने का फैसला लिया गया था, 10 दिनों के लिए उसे बंद कर दिया गया है। इंतजार हो रहा था इन सैंपल को भेजे जाने के बाद रिपोर्ट आने का, जिसमें अब यह साफ हो गया है कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, क्योंकि जो पक्षी मरे हैं यहां पर उनमें बर्ड फ्लू वायरस पाया गया। और इसी के साथ 9 राज्य अब हो चुके हैं टोटल जहां जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आज सुबह ही हमने आपको बताया कि संजय झील में भी कई बत्तखों के मरने के बाद ये खतरा और ज्यादा बढ़ गया था। और अब चूंकि रिजल्ट सामने है तो ये पुष्ट हो चुकी है खबर कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अब खबर क्या है आप पहले ये समझिए। आपको हम बता देते हैं कि दिल्ली में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली में 8 मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 8 मरे हुए पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कौवों बतखों के सैंपल में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। दिल्ली समेत 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू का हमला हुआ है और दिल्ली भी अब इससे नहीं बच पाई। यहां पर भी हालांकि पहले ही इस बात की आशंका थी, जिस तरह से पक्षियों के मरने की खबरें आ रही थी, अब ये साफ हो गया है कि दिल्ली में भी बर्ड फ्लू का अटैक हुआ है। तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू पहुंच चुका है। मैप के जरिए आपको दिखाते हैं, आप समझिए कि कैसे बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा हो रहा है। दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, साथ ही हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य 9 राज्य अब तक ऐसे हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये केसेस सामने आ रहे हैं पक्षियों के मरने के बाद। जब उनके जांच के लिए जो सैंपल भेजे गए उनमें पुष्टि हो चुकी है। तो ये वो राज्य हैं जहां पर बर्ड फ्लू अपनी दस्तक दे चुका है, फैल चुका है। अब एहतियातन हालांकि कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है, जो इसे लेकर अब गाइडलाइंस जारी की गई उन्हें फॉलो करने की। और दिल्ली यानी देश की राजधानी, यहां पर भी पक्षियों की मौत हो रही थी, मरे हुए पक्षी पाए जा रहे थे, जिसके बाद अब इस रिपोर्ट ने भी ये साफ कर दिया है, पुष्टि हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर, सभी जगह पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो देखिए इस वक्त कैसे हम इसे कह रहे हैं कि वायरस का डबल अटैक, एक तो कोरोना काल और अब कोरोना काल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। तो 2 तरह के वायरस से इस वक्त जूझना पड़ रहा है। मेरे साथ अलग अलग जगहों से कई सहयोगी जुड़ गए हैं जो वहां के हाल बताएंगे क्या है। मेरे साथ मुंबई से अंकुर त्यागी हैं, प्रमोद शर्मा दिल्ली से हमारे साथ, मनीष पुरोहित भी हमारे साथ मंदसौर से हैं, रवि अग्रवाल बडोदरा से, शशि मोहन जयपुर से हैं। सबसे पहले प्रमोद आपके पास आऊंगी, क्योंकि दिल्ली में रिपोर्ट का इंतजार हो रहा था और इसी के साथ ये साफ हो गया है कि दिल्ली में भी अब बर्ड फ्लू पुष्टि हो चुकी है। बिल्कुल, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। जिस तरीके से कौवों की रहस्यमय मौत हो रही थी, बतखें मरी थी, और जो सैंपल भोपाल और जालंधर भेजे थे, भोपाल से जो रिपोर्ट आई है वो ज़रूर चिंताजनक है कि दिल्ली में भी अब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। इससे पहले पुष्टि नहीं हुई थी और इसलिए सरकार ने एहतियातन कुछ कदम उठाए थे, लेकिन अब पुष्टि होने के बाद सरकार को कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि ह्यूमन ट्रांसमिशन ना हो पाए और ये और ज़्यादा ना फैल पाए। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो तमाम जो चिकन है या फिर बाकी चीज़ें हैं वो भारी दूसरे राज्यों से आती है, ऐसे में उनकी जो है पूरी तरीके से या ट्रांसपोर्टेशन पे बैन लगाना पड़ेगा, उनको रोकना पड़ेगा। जितनी जो चिकन शॉप हैं या फिर मीट शॉप हैं उनको अस्थायी तौर पर
जो है वो बंद करना पड़ेगा ताकि ये बर्ड फ्लू जो है वायरस और ज़्यादा ना फैल पाए। इसके लिए काफ़ी सारी जो है अब कदम सरकार को उठाना पड़ेगा। इससे पहले सिर्फ जो है सैंपल्स भेजे गए थे, पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब पुष्टि हो गई है, यानी कि दस्तक जो है बर्ड फ्लू ने दिल्ली के अंदर दे दी। और ऐसे में दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी है और काफ़ी सारे अगर पक्षी मरते हैं और खुले में पड़े रहते हैं तो जो उनसे संक्रमण फैलने का जो खतरा है वो बरकरार रहेगा। ऐसे में उनके डिस्पोजल के लिए भी खास तौर पे टीमें तैयार करनी पड़ेगी कि अगर किसी तरीके से ऐसे पक्षी मरते हैं बर्ड फ्लू की वजह से तो उनको किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। तो जाहिर तौर पे सरकार के लिए चिंता की बात है, दिल्ली के लोगों के लिए चिंता की बात है कि कोरोना के साथ साथ ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो भी अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है। दिल्ली में पहले ही कोरोना के मामले बढ़े हुए थे, किस तरीके से वही एक बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली के लिए थी और अब बर्ड फ्लू की दस्तक और चिंता बढ़ाने वाली ये खबर है। ठीक है अंकुर, वहां क्या हाल है मुंबई में, खासतौर से बात अगर करूं तो किस तरह के अभी अपडेट वहां से क्या है? देखिए फिलहाल मुंबई में तो अभी तक इस तरह का कोई भी मामला निकल के नहीं आया है। मुंबई से सटा हुआ जो चेंबूर इलाका है वहां पर कुछ 11 के करीब पक्षी हैं जो मरे हुए पाए गए हैं। हालांकि वो बर्ड फ्लू की वजह से मरे हैं या नहीं मरे ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सैंपल भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। चिंता की बात महाराष्ट्र का जो दूसरा हिस्सा है, परभणी नाम का जो जिला है, वहां से आ रही है और वहां पे तकरीबन 900 पक्षी हैं जो मर गए हैं। जब उनके सैंपल जो थे वो भोपाल भेजे गए थे टेस्टिंग के लिए और टेस्टिंग का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट अब बता रहा है कि ये जो जितने भी पक्षी मरे हैं वो बर्ड फ्लू से मरे हैं और ये बहुत चिंता की बात है। जैसे ये रिपोर्ट सामने आती है, जो जितने भी गांव वाले हैं उन सभी का भी मेडिकल टेस्ट लिया जाना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी मेडिकल टीम इस वक्त गांव में मौजूद है परभणी जिले के। इसके अलावा जो 1 किलोमीटर के क्षेत्र को पूरा प्रतिबंधित कर दिया गया है। 10 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले हर पक्षी की जांच इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस पूरी स्टोरी में है वो ये है कि सीएम उद्धव ठाकरे शाम के 5 बजे अपनी एक मीटिंग लेने वाले हैं और इस मीटिंग का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो बर्ड फ्लू है, क्योंकि जिस तरीके से फैल रहा है महाराष्ट्र में, परभणी में मामले निकल के आए हैं। आज जो 11 पक्षी जिसके हम बता रहे हैं आपको चेंबूर इलाके में मारे गए हैं, पुष्टि होनी बाकी है लेकिन चिंता जरूर पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन जिस तरीके से पक्षियों की मौत हो रही है वो तो डर बना ही रही है, क्योंकि बाकी जगहों पर भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली है। ठीक है, मैं और जगह जाऊंगी, लेकिन देश के 9 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बाकी राज्यों के लोग भी अब दहशत में आ गए हैं। बर्ड फ्लू पर रांची के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं, रेट गिराना भी पड़ रहा है, मेरे को दिक्कत भी हो रहा है का सेल के बहुत मार्जिन बहुत कम हो गए हैं, इस कारण दिक्कत हो रही है। लोग खरीद रहे हैं? नहीं, बहुत कम ही चांसेस है खरीदने का, 2 या 3 बहुत 100% में 30% खरीद रहे हैं, 70% नहीं खरीद रहे हैं। आम दिनों के अलावा आज बहुत कम ही है। कैसा चल रहा है, कितने %? वही 25%। आदमी मान रहा है कि अथी है बर्ड फ्लू, मगर है नहीं, हम लोग खुद ही खा रहे हैं और इसके साथ रह रहे हैं। फिर भी आपके मार्केट में कैसा असर चल पड़ रहा है? पड़ा है, 50% डाउन हुआ है मार्केट। 50% डाउन हुआ है। पहले क्या सेलिंग क्या थी? पहले का सेलिंग अच्छा था, 1 क्विंटल पर डे। ये कब से मार्केट में आपको इस तरह का? ये अभी ज्यादा दिन, मतलब मोटा मोटी 10 दिन जैसा। देखिए, बर्ड फ्लू का तो जरूर हम लोगों को थोड़ा एहतियात रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ झारखंड में ही नहीं देश के कई हिस्सों में और कई राज्यों में इसका प्रकोप बढ़ा है। तो इस पर थोड़ा सा हम लोगों को जरूर एहतियात रखना चाहिए और संक्रमण से बचना चाहिए। हम लोग पहले से ही कोरोना के संक्रमण में हैं, तो इस स्थिति को देखते हुए अगर देश के अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति हुई है तो हम लोगों को थोड़ा एहतियात रखना चाहिए। बहुत प्रभाव पड़ रहे हैं, रेट गिराना भी पड़। तो देखिए, लोगों में डर भी है। जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं लगातार अब लोगों तक ये खबरें पहुंच रही हैं, तो उनके अंदर एक दहशत भी बनी हुई है। जिन राज्यों तक अभी नहीं पहुंचा है बर्ड फ्लू, वहां में भी लोगों में दहशत है। मंदसौर का रुख करते हैं, मनीष मेरे साथ है। मनीष, मध्य प्रदेश में तो शुरुआत में ही मामले सामने आ गए थे, क्या किस तरह के कदम अब प्रशासन की तरफ से वहां पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई मामले बढ़ चुके हैं वहां पर? जी बिल्कुल, 13 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है और बड़ी बात यह कि लगातार कौवे को और दूसरे पक्षियों के मरने का सिलसिला जारी है। और आज भी जैसे मंदसौर की बात करें तो यहाँ 500 के लगभग पक्षियों की मौत हो चुकी है।
उनमें से अधिकतर कौवे हैं और कौवों में ही सबसे पहले 4 कौवों के यहाँ के सैंपल भोपाल हाई सिक्योरिटी लैब भेजे गए थे, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी। उसके बाद ही यहाँ के प्रशासन ने एहतियातन जो कदम उठा दिए थे। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की वजह से जो टीमें हैं संक्रमण रोकने के लिए और जो सैनिटाइज करने के लिए टीमें पहले से ही गठित है, तो 80 टीमों को यहाँ लगाया गया है, जो लगातार उन इलाकों को सैनिटाइज भी कर रही है जहां पर बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत हुई है या ज्यादातर पक्षी जहां मर रहे हैं। उसके साथ ही शासन की गाइडलाइन भी आ चुकी है सभी जिलों के लिए और कुछ जगहों पर चिकन में, मुर्गों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई थी, वहां पर इनके विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कुछ लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन कोरोना से ज्यादा इसका डेथ रेशियो है और कहीं ना कहीं इससे बचाव ही इसका उपाय है। तो लोगों को यही एहतियातन कदम उठाने की समझाइश दी जा रही कि कोई भी मरे हुए पक्षी अगर कहीं दिखाई देते हैं तो पक्षियों को छुआ न जाए, हाथ न लगाया जाए और जो अगर मांस अगर चिकन या कुछ और खाते हैं परहेज करें और अगर उसको खाते हैं तो पूरी तरह से पका के खाएं, अधपका न खाएं। और जहां भी जो इलाके हैं जहां पर पक्षी मृत हो पाए जा रहे हैं उन इलाकों को जाने से अवॉइड करें। यह भी कहा जा रहा है, गाइडलाइन दी जा रही है कि जितने भी पोल्ट्री फार्म है उनमें भी अगर कहीं मुर्गों की अस्वाभाविक मौत होती है तो उसकी सूचना भी तुरंत प्रशासन को दी जाए। हालांकि यहाँ देखा जा रहा है कि जिन पोल्ट्री फार्म में मुर्गों की मौत हो रही है वहां पर अभी कुछ पोल्ट्री फार्म संचालकों में ये डर है कि उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए कहीं ना कहीं देख रहे हैं क्योंकि कारोबार में भी नुकसान, जैसा कि कुछ कारोबारी बता भी रहे थे कि 50% तक जो है वो फर्क पड़ा है इस पर। जयपुर चलते हैं, शशि मोहन है वहां से। शशि मोहन, राजस्थान की क्या स्थिति है अभी? देखिए, हालात चिंताजनक है, तनावपूर्ण है स्थिति, लेकिन नियंत्रण में है। जो कहा जाता है प्रशासन की तरफ से वो स्थिति कही जा सकती है। 13 जिलों में बर्ड फ्लू पांव पसार चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर H5N8 है जो दूसरे पक्षियों में पाया जाता है। कौवे, मुर्गे, कौवे, मोर, कबूतर और दूसरी चिड़िया, इन परिंदों की मौत हुई है। लेकिन राहत भरी बात यह है कि अभी तक चिकन और ब्रॉयलर जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनमें यहाँ पर बर्ड फ्लू नहीं पहुंचा है, लिहाजा जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनकी बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। 25 दिसंबर को पहला मामला आया था, जिसके बाद से अभी तक 2890 पक्षियों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि 2500 पोल्ट्री फार्म जो ऐसे हैं जो रजिस्टर हैं, ज्यादातर फीडिंग यहां से दिल्ली को होती है। राजस्थान में देखें तो तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार पोल्ट्री प्रोडक्ट्स का होता है, जिसमें अंडे और चिकन दोनों शामिल हैं, ब्रॉयलर दोनों शामिल हैं। लेकिन सहूलियत, राहत यही है कि अभी तक पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में ये नहीं पहुंचा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 428 कुल पक्षी मरे हैं और 2 नए जिले सिरोही और प्रतापगढ़, तकरीबन 1/3 जिलों तक अब ये फैल गया है। 33 जिले हैं। और पूरे देश की जो आप बात कर रहे थे शीरीन, अभी आप पूरे देश को 3 पॉकेट्स में बांट सकते हैं। हिमाचल और कश्मीर का पॉकेट अलग है, जिसको पंजाब अलग कर रहा है, और बाकी जो हिस्सा है राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये एक पॉकेट अलग है जिसको अभी महाराष्ट्र अलग कर रहा है। लेकिन अभी अंकुर त्यागी बता रहे थे कि महाराष्ट्र में भी कुछ केसेस आ गए हैं, तो इस हिसाब से देखें तो कर्नाटक और केरल तक पूरी एक चेन चली है जो बर्ड फ्लू के हिसाब से पूरे देश में अलर्ट बता रही है। चिंता की बात यह है कि अगर कहीं पर पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में हो गया है तो वो उससे ह्यूमन में ट्रांसमिशन नहीं हो जाए, इंसानों में नहीं आ जाए, ये एक सावधानी की बात है। और इसीलिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बिक्री भी कई जगह कम हो गई है। बिल्कुल, और उसका असर हम देख रहे हैं। अब चलते हैं वडोदरा, रवि अग्रवाल वहां से। रवि, वडोदरा की स्थिति क्या है और गुजरात में अभी ये आंकड़े किस तरह से देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, बात की जाए तो गुजरात में भी बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है। सूरत जिले के बारडोली तहसील के जो मडी गांव है वहां पे जो कौवे हैं वो मरे हुए पाए गए थे, जिनको भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजा गया था, जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो वडोदरा में आज ही 3 जितने मोर की भी मौत हो चुकी है। 100 से ज्यादा कबूतर जो है उसकी मौत हो चुकी है, कौवे की मौत हो चुकी है। सौराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद अब सरकार ने जहां जहां कौवे की मौत हो रही है, जहां पक्षियों की मौत हो रही है, वहां के पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गों की भी मौत हो रही है, तो जो पोल्ट्री फार्म है वो पोल्ट्री फार्म में लोगों पर आना जाना पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, लेकिन गुजरात के जितने भी पक्षी घर है सरकार के जो तहत आते हैं, वो सारे पक्षी घर पे भी प्रवासियों के लिए भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं सरकार भी ये पूरे मामले में जांच कर रही है और लोगों को भी जहां जो मृतक हालत में जो कौवे मिल रहे हैं, कबूतर मिल रहे हैं, उसके आसपास का जो इलाका है वहां पे भी लोगों की जांच की जा रही है, सर्वे किया जा रहा है घर घर जाकर,
और बिल्कुल गुजरात सरकार भी पूरी सतर्क है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू की एंट्री अभी सूरत जिले के बारडोली तहसील में हुई है वो कहीं दूसरी जगह ना हो जाए। लेकिन अभी कई सारे सैंपल भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गए जिसका रिपोर्ट आना बाकी है। जिस तरह से एक के बाद एक अलग अलग जिले में जो पक्षी की मौतें हो रही है उससे सरकार चिंतित है, लोगों में भी डर दिख रहा है और कहीं ना कहीं गुजरात में भी अलग अलग जिलों में बर्ड फ्लू की एंट्री हो चुकी है, मानना बिल्कुल वाजिब अभी लग रहा है। जी, और यही बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इसे आगे फैलने से, दूसरे जिलों में जाने से कैसे रोका जाए, किस तरीके से ये कदम उठाए जाए जो इन्हें रोकने में कारगर साबित हो। प्रमोद, हालांकि एहतियातन कदम पहले ही उठाए गए हैं दिल्ली में, गाजीपुर मुर्गा मंडी बंद कर दी गई 10 दिन के लिए। उम्मीद इस बात की है अब चूंकि पुष्टि हो चुकी है बर्ड फ्लू की तो और भी कार्रवाई होंगी, ऐसी कुछ और मार्केट्स को बंद किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उम्मीद की जा रही है कि गाजीपुर मुर्गा मंडी को जो 10 दिन के लिए बंद किया था उसके साथ साथ अब बाकी जो ऐसी पोल्ट्री फार्म्स हैं या फिर मार्केट हैं जहां से सप्लाई जो है वो दिल्ली के अंदर आती है उसे भी बंद किया जाएगा। जो चिकन शॉप्स हैं या फिर जहां से चिकन या फिर अंडे वगैरह मिलते हैं उनको भी अस्थायी तौर पर थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक कि सिचुएशन पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आती है। क्योंकि पुष्टि नहीं हुई थी इसलिए सबसे बड़ी जो गाजीपुर मुर्गा मंडी थी उसी को बंद किया गया था, लेकिन अब पुष्टि होने के बाद तमाम जो दिल्ली में अलग अलग राज्यों से सीमाएं दिल्ली की जुड़ी हुई है, ऐसे में बाहर से जो अवैध तरीके से भी मुर्गों की सप्लाई होती है उस पर नजर रखी जाएगी, उसे बंद किया जाएगा। क्योंकि जब तक पूरी तरीके से इसे बंद नहीं किया जाएगा तब तक इसे फैलने से रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। और साथ साथ लोगों को भी जागरूक किया जाएगा कि बर्ड फ्लू को हल्के में ना लें, उसी तरीके से इसे भी गंभीरता से ले जैसे कोरोना को लिया था। और कोरोना के समय में बर्ड फ्लू आता है तो ये डबल अटैक है लोगों की सेहत के ऊपर, और ऐसे में उनकी सावधानी ही उनके लिए सबसे बड़ा बचाव है। जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे उन्होंने मास्क पहना है, हैंड सैनिटाइजर के साफ सफाई रखी है, तो सारी चीजें ऊपर से बर्ड फ्लू का अटैक जाहिर तौर पर ये डबल मुसीबत है इस वक्त लोगों पर, और इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, कैसे निकला जाए, ये चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती को पूरा करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग जगहों से अपडेट्स पहुंचाने के लिए। आगे भी आपको इससे जुड़ी हर खबर हम पहुंचाते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.